हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ का आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देख लिए प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि कोई परिवार है जिसमें 3 बच्चा है, जिसमें कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा संभव कुल परिणाम। यानी कि पूरा कितना परिणाम है उसमें से संभव कितना है, ठीक है, अनुकूल कितना है, उसी को बोलते हैं क्या? प्रायिकता। तो बोल रहा है कि 3 बच्चा है, तो 3 बच्चा में क्या होगा? या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। ठीक है, यानी या तो वो बॉय होगा बी, या वो गर्ल होगी जी, लड़का या लड़की होगी। तो बोल रहा है क्या कि 3 बच्चा है, तो 3 बच्चा में क्या क्या हो सकता है? या तो बॉय बॉय बॉय, यानी तीनों से घर में लड़का हो सकता है, या गर्ल गर्ल गर्ल, या उस घर में तीनों लड़की हो सकती है, या एक बॉय 2 गर्ल, यानी कि एक लड़का 2 लड़की, या एक लड़की 2 लड़का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या 2 लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, या 2 लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या एक लड़की एक लड़का फिर एक लड़की, या एक लड़का एक लड़की फिर एक लड़का, ऐसा हो सकता है। पूरा कितने परिणाम होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 बच्चों के परिवार में कुल परिणाम कितना होगा? 8 परिणाम होगा। कितना होगा? 8। ठीक है, तो यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8। और अनुकूल परिणाम बोल रहा है क्या? कम से कम एक लड़का होने। कितने लड़के की प्रायिकता? एक लड़का। तो एक लड़का कहाँ है? कम से कम। ज्यादा ज्यादा हो सकता है, तीनों हो सकता है, 2 हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए। साफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ लड़की की बात नहीं हो रही। तो देखो, एक लड़का यहाँ, 3 लड़का, इसमें भी एक लड़का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सिर्फ इसमें नहीं है। तो यानी कि हमको एक में नहीं है, 7 में लड़का है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 7/8। ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस प्रकार आप एग्जाम में बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक आकृति वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 30 तथा 18 है। इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो हम देखते हैं। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्या है? आवर्ती वितरण है जिसका माध्य और बहुलक, माध्य दिया है 30, बहुलक दिया है 18। तो याद करना है माध्यिका। तो हम देखेंगे आवर्ती वितरण में माध्य माध्यिका
बहुलक में संबंध, क्या संबंध देखेंगे, क्या होता है, माध्य माइनस माध्यिका, क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, यानी कि पहले माध्य में से बहुलक को हटाना, फिर 3 इंटू माध्य में से माध्यिका को हटा देना है। तो माध्य हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, माध्य बहुलक, माध्य 30 है और बहुलक 18 है, तो 30 माइनस 18 बराबर 3 इंटू माध्य 30 है, तो 30 माध्य की जगह पर 30 है, माइनस माध्यिका। ठीक है, 30 में से 18 घटाएंगे 12 आएगा, 30 के 90 माइनस 3 माध्यिका। इस माध्यिका को इस तरफ लाएंगे तो -3 माध्यिका प्लस 3 माध्यिका हो जाएगा। नब्बे ये उधर जाएगा, हट जाएगा, 3 माध्यिका बराबर 78 बचेगा, 90 की तरफ आएंगे। हमें क्या याद करना है, माध्यिका, माध्यिका बराबर हो जाएगा 78/3, काट देंगे, 3 दूना 6, 3 18 26, यानी हमारी माध्यिका कितना आ गया, 26। यही हमको ज्ञात भी करना था, क्या ज्ञात करना था, माध्यिका ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, माध्यिका ज्ञात कितना होगा, 26। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट से देखते हैं या कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 28। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक अर्धगोला का आयतन 24/25 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, अर्धगोला, यानी कि आधा गोला है, पूर्ण गोला ये नहीं। आप लोगों ने कचोरा देखे होंगे, कटोरा जिसको बोलते हैं, जिसमें खाना खाते हैं, वो क्या रहता है, अर्धगोला के आकार का रहता है। तो वही समझिए कि यह है कटोरा। ठीक है, तो अर्धगोला का जिसका आयतन है 24/25, यानी कि 24/25/1/2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो आयतन है, इसमें जो जगह जो अटेगा वो कितना अटेगा, 2425.5 1/2.5। ठीक है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन दिया हुआ है तो हमें वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, लिखेंगे अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है, 24/25/1/2। इसको दशमलव में लिख सकते हैं डायरेक्ट, पूर्णांक लिख सकता नहीं है। और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर सीधे गोला रहता तो क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अर्धगोला है, आधा गोला 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको पूर्णांक से पूर्णांक दशमलव लिख दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई का मान होता है
22/7 गुने r³ 2425 दशमलव लाएंगे कितना है 10 2425 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो r³ ये नीचे और ऊपर जाएगा 2425 3 × 7 बटा 10 × 2 × 22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसे हम काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो r³ बराबर हो जाएगा 2425 × 21 22 × 44 440 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है त्रिज्या, यानी कि r ज्ञात करना है। r बराबर √2425 × 21। ठीक है, बटा 440। अगर इसका हम क्या करेंगे गुना कर करके भाग लगा करके, अगर ये क्यूब आ जाएगा इसके अंदर घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे घनमूल, तो इसका लगभग 10.5 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा त्रिज्या आएगा। क्या आएगा त्रिज्या। ठीक है, तो क्या आएगा 10.5। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। लेकिन हमें क्या करना है वक्र पृष्ठ, तो 2πr² लिखेंगे। अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr²। अगर यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रहता तो फॉर्मूला होता 3πr²। क्या होता 3πr²। लेकिन ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता 2πr²। 2π=22/7 और त्रिज्या कितना है तो 10.5। तो ये क्या हो जाएगा 10.5 गुने 10.5। ठीक है, दशमलव लाएंगे 10 10 2 से काटेंगे 2 बचे 10 11 और 2 बचे 10 5 से काटेंगे 21 × 105। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, या 7 से इसको भी काट सकते हैं 7×3 21 बनते, फिर इसको काटेंगे 5 21 21 को 11 से गुना करेंगे 21 से कम 21। ठीक है, 21 2 23 231। कितने आ जाएंगे 231। क्या आ जाएंगे क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ हम लोग गुना कर रहे थे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। क्या 21 को गुना कर दिए थे 11 से, लेकिन यहाँ 3 भी बचा हुआ है, तो उसे अभी 3 से भी हम लोग गुना करेंगे। गुने 3 ये 3 3 9 2 6 2 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है 72 डिग्री। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, एक वृत्त की परिधि है, कोई वृत्त है, ऐसा कोई वृत्त होगा जिसकी परिधि कितना है 8 सेंटीमीटर। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। यहाँ कोई त्रिज्यखंड बन रहा है जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री दिया है 72 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमको केंद्रीय कोण अगर थीटा मालूम चल गया है तो हमें क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है, त्रिज्या रेडियस r ज्ञात करने की आवश्यकता है। अगर दो चीज मिल जाएगा तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। इसलिए तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि दिया हुआ क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है परिधि का 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई में 22/7 या 3.4 भी ले सकते हैं, वो आपके अनुसार आवश्यकता के अनुसार लेना है। त्रिज्या हमें ज्ञात करना है 8 सेंटीमीटर, 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 11, 7 दूना 14/11 सेंटीमीटर। क्या हो गया, त्रिज्या ज्ञात हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, जिसमें हमें थीटा दिया हुआ एंगल 72 डिग्री है, तो 72 बटे 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या में भी पता है कितना 14/11, 14/11 गुने 14/11। तो ये 72 से 5 में कम कर जाएगा और ये हो जाएगा 7 गुना 14, 11 गुना 22, 2 गुना 4, 14 चौका 56/55। कितना हो जाएगा 56/55। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। क्या किए थे, थीटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, 72 थीटा था मेरा 360, पाई r स्क्वायर पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना निकाले थे 14/11 निकाले थे, 14/11, 14/11, 72 से 5 में कटेंगे, 7 गुना 14, 11 गुना 22, 14, 2 गुना 4 चौका 56/11 बचे 55। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में लिख सकते हैं 55 एकम 55 100 1.01 ऐसा कुछ करके आगे की ओर जाएगा, 018 तक चला जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, पहिए का त्रिज्या। ठीक है, कोई साइकिल है, पहले इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहे हैं एक साइकिल का पहिया, कोई साइकिल, साइकिल तो आप लोग देखे ही होंगे। देखें ये पहिया है, इसका कैसा पहिया है, गोलाकार वृत्ताकार रहता है। ऐसा, ठीक है, पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। यानी कि जब हम लोग कहीं निकलते हैं घर से या कहीं तो साइकिल से चलते हैं, तो साइकिल क्या होता है, कुछ दूरी को कवरेज करता है। यानी इतना दूरी हमने चला 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर चला है, 11 किलोमीटर। इस 11 किलोमीटर को चलने में ये चक्का कितना बार घूमा है, ये साइकिल 5000 बार घूम गया है। ठीक है, तो पहिए का त्रिज्या का, ये पहिया है ना पहिया, इसका त्रिज्या कितना है, यानी ये वाला या धुरा से लेकर यहाँ तक जो हॉब रहता है ना इसका वो, और इसका जो बीच में जो स्कोप लगा होता है वो, उसकी दूरी कितनी है। क्यों, इसलिए हमको जानकारी लेना है कि जब अगर मान लीजिए इस पहिया को
जाएगा बीच से काटा जाएगा तो एक रस्सी के प्रकार का ऐसे हो जाएगा, तो वो दूरी को कवरेज करता है, रस्सी दूरी कवरेज कर रहा है ना, उसी प्रकार, इसलिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं, निकालेंगे पहिया का परिधि। पहिया का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन यह कितना बार घुमा है, तो 5000 बार। कितना बार? 5000। तो 5000 से गुना करना होगा इसमें, 5000 गुने 2πr, तो कितना किलोमीटर गया है, मात्र 11 किलोमीटर। ठीक है, 5000 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमें याद करना है, पता ही नहीं है, 11 किलोमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो या मीटर में चेंज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, अगर आपको ज्ञात करने नहीं आता होगा तब कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ डेसीमीटर में लाना हो, सेंटीमीटर में लाना हो, डेकामीटर में लाना हो, हेक्टामीटर में लाना हो, किलोमीटर में लाना हो, ठीक है, ऐसा भी तो लाना पड़ता है। तो हम लोग के लिए क्या होता है, एक सीरियलबद्ध तरीके से क्लास 6 में ये पढ़ना था, क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर, ये फॉर्मूला होता है याद करने। कैसे, मिलीमीटर कैसे याद करेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। क्या हो गया, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। सब में मीटर मीटर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद करना पड़ता है। सब में क्या 10-10 का अंतराल है, 10-10 बढ़ते जाएगा। जैसे हम देखेंगे, हमें लाना है किलोमीटर से मीटर में, क्या लाना है, किलोमीटर से मीटर में, तो 1 10, 2 10, 3 10, यानी कितना 10, 3, यानी 0 कितना पड़ेगा, 3 0 पड़ेगा। हमें अगर ये पता रहेगा तो आसानी से, तो 11 गुने 1000 मीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 11 गुना 22 कैंसिल, r बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 7 बटे 2 दूना 4 बचे 20, 7 बटे 20 क्या हो जाएगा, मीटर। इसका क्या हो जाएगा, तो हाँ 7 बटे 20 मीटर हो जाएगा मेरा त्रिज्या। हमें क्या ज्ञात करना था, पहिए का त्रिज्या ही तो ज्ञात करना था, तो ये मीटर में आया है। अगर हम चाहेंगे कि नहीं हमें मीटर में ज्ञात नहीं करना है, हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो हम सेंटीमीटर में भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, हमें मीटर पता है, क्या पता है, जैसे अभी हम बताए कि ये हमको पता होना चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। मान लीजिए हमें मिली पता है, मीटर में लाना है, डेका मीटर में लाना है, हेक्टा मीटर में लाना है, किलोमीटर में लाना है, तो सब में क्या है 10-10 का अंतराल से गुना करते जाएंगे और निकलते जाएगा। तो अगर ये पता है ना, तो आप कैसे भी किसी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें मीटर में मान लीजिए पता है, कैसे पता है, मीटर में पता है और हमें लाना है सेंटीमीटर में, तो आराम से लाएंगे, लिखेंगे त्रिज्या 7/20 और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 20 बचे 100, त्रिज्या क्या होगा 7 बचे 35 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक समझ में आ गया होगा, या मेरा प्रीवियस क्वेश्चन भी डाला हुआ है इसी चैनल पर, देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर भी डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के लिए, कल आप लोग का मैथ का एग्जाम है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।